बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी वेजिटेबल एग सैंडविच की रेसिपी। इन्हें बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। निहायत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर अफ्तार पे बना लें। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये एग सैंडविच। एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक सा काट कर डाल दिया है। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज, बिल्कुल ऑमलेट कटिंग में मैंने इसे काट लिया है, बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिया है। प्याज को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ, मगर ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। जैसे ही प्याज का मॉइस्चर यहाँ पे ख़त्म होगा और हल्का सा गुलाबी कलर आएगा, बस ये प्याज की कुकिंग यहीं पे कंप्लीट है। इसमें शामिल कर देंगे एक गाजर, इसको भी बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गाजर डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को भी भून लेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। गाजर को यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे, मगर गाजर का हलवा नहीं बनाना। आपने क्या करना है, गाजर हल्की सी क्रंची ही रहनी चाहिए तो खाने में मज़ा आएगा। 2 हार्ड बॉयल अंडे ले लिए थे मैंने और इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दूँगी और अब इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ-साथ मैं इसमें डालूँगी सीज़निंग यानी कि नमक, मिर्च, मसाले, मगर इसमें सिर्फ़ 2 ही मसाले डलेंगे। मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून मेरे पास है नमक और 1 ही टीस्पून इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च को एडजस्ट कर लें। इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मिक्सचर को ठंडा होने दें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस, जितना मिक्सचर मैंने बनाया है उसी हिसाब से तकरीबन 4 से 5 सैंडविच इजीली तैयार हो जाएंगे। ब्रेड के कॉर्नर्स को मैं अलहदा कर दूंगी, मगर कॉर्नर्स आप लोगों ने फेंकने नहीं हैं, चॉपर में डालेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेड के कॉर्नर अलहदा करने के बाद एक बाउल में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है मैदा और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब इसमें डालेंगे पानी और इसकी पतली सी लई हमने तैयार कर लेनी है, मगर लई में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करना है और पतली सी एक लई तैयार कर लेनी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग होनी चाहिए। बस जी, यहाँ पर लई तैयार है। अब क्या करेंगे, अंडे और वेजिटेबल्स का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। इसमें डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास है मायोनीज़। मायोनीज़ डालेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ डालने से इसमें एक बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। मिक्सचर को मायोनीज़ में अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। सैंडविच के ब्रेड पर लगाएंगे ये अंडे और वेजिटेबल का मिक्स। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आपने लगाना है ताकि खाने में ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगे। अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को फैला दें और दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद हल्के से हाथ से इसको प्रेस करेंगे और देखें इस तरीके से इसके किनारे इवन कर लेंगे। इवन करने के बाद जो मैंने अभी लई बना के रखी हुई थी मैदे की, उसमें हमने क्या करना है, सैंडविच को अच्छे तरीके से कोट कर लेना है चारों किनारों से और अप एंड डाउन आपने बहुत अच्छे से इसको कोट कर लें और यहाँ पे देखें इसका एक्स्ट्रा बैटर निकल जाने दें। जैसे ही यहाँ पर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, जो कि ब्रेड के किनारे हमने बचा के रखे हुए थे उसी के हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं और अब हमने क्या करना है, सैंडविच को ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। तो सारे सैंडविच को मैं इसी तरीके से कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्स में। इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डालकर। 1 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपका जब दिल चाहे निकालें और इन्हें फ्राई कर लें।
ऑयल देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो चुका है। वन बाय वन करके इसमें सैंडविच डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि ऑयल बिल्कुल भी इनमें अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि हमने मैदे की लई में पहले कोट किया है, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में किया है। तो निहायत ही टेस्टी सी रेसिपी है। चारों तरफ से आपने सैंडविच को गोल्डन कलर दे देना है और जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा, बस जी हमारे मज़ेदार से यहाँ पर एग सैंडविच तैयार हैं। निहायत ही टेस्टी बनते हैं। देखें, एक सैंडविच को मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा जायका होता है इनका। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।